बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदायत थी कि कोई गवर्नर अपने दरवाज़े पर ड्योढ़ी नहीं बना सकता, तुर्की घोड़े पर सवार नहीं हो सकता, बरीक लिबास नहीं पहन सकता, छिने हुए आटे की रोटी नहीं खा सकता। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि इतने में इनके पास से एक आदमी का गुज़र हुआ। वो कह रहा था, ए उमर, तुम्हारे लिए जहन्नम की आग है। अमीरुल मोमिनीन ने हाज़रीन से फरमाया, इस आदमी को मेरे पास लाओ। जब वो आया तो आपने पूछा, तुमने ये बात क्यों कही है? वो कहने लगा, आप अपने गवर्नरों को मुकर्रर करते वक्त इनसे शराइत तो कबूल करवाते हैं, मगर इनका मुहासबा नहीं करते कि उन्होंने शराइत पूरी की हैं या नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, बात क्या है? वो कहने लगा, मिस्र में आपका जो हाकिम है, इसने आपकी शराइत को फरामोश करके इन बातों का इर्तकाब किया है जिनसे आपने मना फरमाया है। इसका इशारा इस तरफ था कि मिस्र के गवर्नर अय्याज बिन गनम ने बारीक लिबास पहनना शुरू कर दिया है। ये शिकायत सुनने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने कबीला अंसार के 2 आदमियों को बगरज तफ्शीश मिस्र रवाना किया और इनसे फरमाया, तुम दोनों मिस्र जाओ और हाकिम के मुताल्लिक वहाँ के लोगों से इस्तफारस करो। अगर इस आदमी ने मुझे गलत खबर दी हो तो आगाह करना, और अगर इसकी खबर सही है और हाकिम वाकई अपनी ज़िम्मेदारी में कोताही करता है तो वक़्त ज़ाया किए बगैर उसे लेकर मेरी खिदमत में पहुँचो। दोनों अंसारी अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की तामील में मिस्र रवाना हुए और वहाँ पहुँचकर लोगों से हाकिम मिस्र के मुताल्लिक हकीकत जानना चाहिए। इन्हें वहाँ वही खबर मिली जैसे इस शख्स ने अमीरुल मोमिनीन से शिकायत की थी। चुनाचा इन दोनों ने हाकिम के घर पर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आने की इजाज़त तलब की। दरबान ने जवाब दिया, आज हाकिम से मिलने की इजाज़त नहीं है। दोनों अंसारियों ने कहा, हाकिम को हमारे सामने ज़रूर निकलना पड़ेगा, वरना हम अभी इसका दरवाज़ा जला देंगे। इतने में एक अंसारी जल्दी से आग का शोला भी लेकर आ गया। दरबान अंदर दाखिल हुआ और हाकिम मिस्र को इसकी खबर दी। हाकिम घर से बाहर निकला तो इन दोनों ने कहा, हम अमीरुल मोमिनीन का पैगाम लेकर आए हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हाकिम ने कहा, मेरी एक ज़रूरत है, थोड़ी देर के लिए मोहलत दो ताकि तैयारी कर लूँ। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने हमें हुक्म दिया है कि तुम्हें एक पल की भी मोहलत ना दी जाए। जब वो दोनों हाकिम मिस्र को लेकर मदीना मुनव्वरा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुँचे तो इसने सलाम किया, मगर अमीरुल मोमिनीन ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि इसकी हैयत पहले से बहुत बदल चुकी थी। वो मिस्र का हाकिम बनकर जाने से कबल गंधमी रंग का इंसान था, मगर जब मिस्र की सरसब्जी और शदाबी इसको रास आई तो वो गोरा चिट्टा और भारी भरकम इंसान बन चुका था। इसलिए अमीरुल मोमिनीन ने तअज्जुब से पूछा, तुम कौन हो? इसने अर्ज़ किया, मैं अय्याज बिन गनम हूँ जिसको आपने मिस्र का हाकिम मुकर्रर किया था। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तेरा नास हो, जिस बात से तुझे मना किया गया था इसको तूने गले लगा लिया, मगर जिस बात का हुक्म दिया था इसको फरामोश कर बैठा। हज़रत उमर ने अय्याज बिन गनम से फरमाया कि अच्छा, अब तुझे लोगों पर हुक्मरानी का शौक़ आ गया है, तुमने हुक्मरानी को लज्जत का ज़रिया बना लिया है। फरमाया कि जनाबे गवर्नर, ये कुर्ता उतारें और बकरी के बालों का बना हुआ हुबा पहने। आपके ज़िम्मे एक नई ड्यूटी लगाई जाती है कि आज के बाद आप बैतुल माल की बकरियां चराया करेंगे। फिर अमीरुल मोमिनीन ने बकरी के बालों से बना लिबास, एक लाठी और सदके में आई हुई 300 बकरियां मंगवाईं और फरमाया, ये लिबास ज़ेब तन करो। मैंने तुम्हारे बाप को इससे भी रद्दी लिबास पहने हुए देखा। ये लाठी उठाओ जो तुम्हारे बाप की लाठी से भी कहीं बेहतर है और फलां चरागाह में जाकर इन बकरियों को चराओ। इस वक्त सख्त गर्मी का ज़माना था। अमीरुल मोमिनीन ने मज़ीद फरमाया, और तुम राह गुजरने वालों को इन बकरियों का दूध पीने से मत रोको, सिर्फ उमर के घर वालों को रोकना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उमर के घर वालों ने कभी सदके की बकरियों के दूध या गोश्त में से कुछ इस्तेमाल किया हो। चुनाचा 6 महीने तक अय्याज बिन गनम ने नंगे बदन पर बकरी के बालों का हुब्बा पहनकर बैतुल माल की 300 बकरियां चराईं।
6 مہینے گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر پوچھا کہ جناب کچھ مزاج ٹھکانے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر وہ فوراً زمین پر گر گیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، چاہے آپ میری گردن اڑا دیں۔ امیر المومنین نے فرمایا اگر میں نے تمہیں گزشتہ منصب پر بحال کر دیا پھر تم کس طرح کے آدمی ہوں گے؟ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم اب اس کے بعد آپ کو وہی خبر پہنچے گی جو آپ پسند کریں گے۔ پھر امیر المومنین نے ایاز بن غنم کو ان کے سابقہ عہدے پر فائز کر دیا، چنانچہ اس کے بعد وہ مصر کا ایک مثالی حاکم بن گیا اور اپنی ذمہ داریاں خوف و تقوی اور اخلاص و ولہیت کے ساتھ انجام دینے لگا۔